जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत देवों के देव महादेव की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। कार्तिक मास का यह प्रदोष व्रत देवउठनी एकादशी के अगले दिन मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार सर्व कामनाओं की सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रदोष व्रत तिथि। कार्तिक माह का दूसरा प्रदोष व्रत पंचांग के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर होगा और अगले दिन 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:43 पर समाप्त होगा। इसलिए त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त को ध्यान रखते हुए 13 नवंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त इस दिन शाम 5:17 से लेकर रात 7:56 तक प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त बन रहा है। प्रदोष व्रत पूजा सामग्री चंदन, अक्षत, फल, फूल, बेलपत्र, जनेऊ, कलावा, कपूर, दीपक, अबीर, गुलाल इत्यादि। आइए अब बात करते हैं प्रदोष व्रत पूजा विधि की। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, पूजा घर में बासी फूलों को हटाकर मंदिर साफ करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, शिव, गौरी और गणेश जी की विधिवत पूजा करें, शिव जी की आरती उतारें और शाम की पूजा की तैयारी करें। संभव हो तो शाम को फिर से स्नान करें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फल, फूल, भांग और चंदन अर्पित करें। शिव जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद शिव जी की आरती उतारें। अंत में पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे। आइए अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से ठस से मस्त नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस कर बतिया कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगी। बोलो भगवान शिव की जय, बोलो माता पार्वती की जय। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।